नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की सुर्खियों पर। सिद्रा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी। सिविल सचिवालय जम्मू की एक ऊपरी मंजिल में लगी आग। शिवसेना हिंदुस्तान ने जम्मू में बड़ी आतंकी वारदातों को करार दिया साजिश। अब खबरें विस्तार से। सिद्रा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 4 आतंकी। फरार ट्रक चालक की तलाश में दिन भर खंगाला गया सिद्रा क्षेत्र। मारे गए आतंकियों से बरामद हुआ भारी मात्रा में गोला व बारूद। Heavy volume of fire was opened on us. ये माइक नीचे करो ना फोन We retaliated. The driver, in the meanwhile, ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 dead bodies have been recovered. So 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle. That means 8 big weapons. And 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging. सिविल सचिवालय जम्मू की एक ऊपरी मंजिल में लगी आग। आग लगते ही दमकल विभाग व सचिवालय कर्मी आए हरकत में। आग लगने के कारणों का नहीं लग पाया है अभी कोई पता। शिवसेना हिंदुस्तान ने जम्मू में बड़ी आतंकी वारदातों को करार दिया साजिश। पंडित राजेश केसरी बोले, कश्मीर की तरह जम्मू में भी हिंदुओं को खदेड़ना चाहता है पाक। बोले, पाक के इरादों को बाप, आतंकी घटनाओं पर नजर रखे सरकार। तो कश्मीर में जो है उसका काम जो है चलता रहे, यहाँ पर डिस्टर्बेंस जो है चलती रहे। बार बार उसके इरादे जो है इसी ओर रहते हैं। पहले तो उसका इरादा खाली कश्मीर पे रहता था। कश्मीर में उन्होंने आतंकवादी भेज कर कितने ही जो है हमारे जो कश्मीरी भाई हैं या और हमारे जो समुदाय के वहाँ पर लोग रहते हैं उनको टारगेट किलिंग कर जो है वहाँ पर जो मारा गया। और अब वो जम्मू कश्मीर की ओर उनका झुकाव हो गया है। आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से कभी नरवाल में, कभी बस स्टैंड में, अभी कुछ दिन पहले जो है सिद्रा पुल पर ही ग्रेनेड लगाया गया था, जो बाद में पता लगा कि ग्रेनेड मारकर जो है वो डरपोक लोग होते हैं, मारकर और चोरी छिपे वो वहाँ से भाग गए। और ये बड़े इरादे इनके यही रहते हैं कि खाली लोगों को डिस्टर्ब किया जाए ताकि जम्मू में 5200 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ शुरू। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर ने किया इसका शिलान्यास। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण मनहास भी रहे मौजूद। यहाँ एक कोल्ड स्टोर जिसकी कैपेसिटी 5200 मीट्रिक टन है, ये जम्मू का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर होगा। इसको काम शुरू किया जा रहा है तो कोई 22 करोड़ की लागत से बनेगा। और इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, ये सब चीज़ें रखने की सुविधा होगी। इससे हमें लगता है कि जो किसान आएंगे यहाँ, पुंछ राजौरी के किसान या उधमपुर के किसान, ये जिनको अपना कोई यहाँ सामान रखना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखना है, तो उनको इससे फ़ायदा होगा। स्मार्ट सिटी के तहत पार्किंग स्लॉट आवंटन की होगी जांच। मेयर राजेंद्र शर्मा ने इसके लिए जांच कमेटी का किया गठन। ये कमेटी रेवेन्यू कलेक्शन में जेएमसी को हुए नुकसान की करेगी जांच। जो इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करेंगे
और इनके साथ में 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहेंगे। एक हमारे रिटायर्ड PWD, जैसा कि जनरल हाउस मीटिंग में तय किया गया था कि जो पार्किंग स्लॉट्स दिए गए हैं स्मार्ट सिटी के तहत, उसमें कॉरपोरेशन को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हाउस में ये पास हुआ था, हम एक कमेटी बनाएंगे जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और जैसा वो एक कमेटी रिकमेंड करेगी उसके हिसाब से फिर एक्शन लेंगे। अब ये कमेटी गठित कर दी गई है। ये कमेटी 2 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी और ये देखेगी कि गवर्नमेंट एक्सचेकर को, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये नुकसान क्यों हुआ। और इसमें हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग में आयोजित की बायर सेलर मीट, कमिश्नर सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने किया इस मीट का उद्घाटन। इस दौरान विभाग ने अपने बनाए उत्पादों को भी किया प्रदर्शित। इसमें जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और बायर्स जो बाहर से आते हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं। ये देखते हैं कि इनके पास क्या क्या सामान है बेचने के लिए, क्या क्वालिटी है, और उसकी जो हमारे सेलर्स हैं उनको भी पता चलता है कि बाहर किस किस चीज़ की डिमांड है, क्या क्या चीज़ें उनको करने की ज़रूरत है, किस तरीके की लेबलिंग चाहिए, किस तरीके की ब्रांडिंग चाहिए। तो उस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं ताकि इनको अच्छी कीमत मिल सके। तो बेसिक जो मकसद है इस बायर सेलर मीट का कि बायर और सेलर आपस में मिलें और इनके आपस में जो तालमेल है ये डेवलप हो। कांग्रेस छोड़ भाजपा में अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए विक्की बाली, डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया व भाजपा जिला साउथ अध्यक्ष रेखा महाजन ने किया उनका स्वागत। कहा, भाजपा की नीतियों में पीएम के कार्यों को देख लोग जुड़ रहे हैं भाजपा से। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास को आगे ले जाते हुए आज गाड़ीगढ़ वार्ड नंबर 73 में आजाद नगर में एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। जो कार्यक्रम में हमारे जिला अध्यक्ष रेखा महाजन जी की अध्यक्षता में हुआ और यहाँ पे हमारे विक्की बाली जी, इन्होंने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मुझे लगता है कि जिस तरह लोगों को मोदी जी की नीतियों में विश्वास आ रहा है और विकास जो इस क्षेत्र का हो रहा है उसको देखते हुए जो लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे पसंद करने लगे और हमारे साथ चलने लगे हैं। मैंने इनको कहा है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनका नारा जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है, वही लेके हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे। जो युवा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सेक्सुअल वायलेशन की रोकथाम के लेकर आयोजित हुआ जागरूकता शिविर। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जम्मू व समाज कल्याण विभाग जम्मू ने किया इसका आयोजन। इसमें आंगनबाड़ी वर्करों व सुपरवाइजरों को किया गया जागरूक। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका जो स्टार्ट किया था वो 17 दिसंबर को ऑनरेबल जस्टिस सिंधु शर्मा जी के प्रेजेंस में किया गया था और अब जगह जगह पे सारी डिस्ट्रिक्ट्स में थ्रू आउट यूटी ये प्रोग्राम हो रहा है। उसी एक इनिशिएटिव के अंतर्गत आज हम डिस्ट्रिक्ट जम्मू में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कोलैबोरेशन के साथ यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है जिसमें डलसा की तरफ से रिसोर्स पर्सन्स आए हुए हैं और आज जो हमारे बेसिक ग्रास रूट लेवल पे जो काम करते हैं वर्कर्स, जैसे सुपरवाइज़र हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन्हें यहाँ बुलाया गया। दे आर द पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोग्राम, ताकि वो जो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू है, जेंडर सेंसिटाइजेशन एज वेल एज सेक्शुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस। बाहू प्लाजा में लगी गांधी शिल्प बाजार एग्जीबिशन कम सेल, इसके हाथ से बनाए उत्पादों को किया जा रहा है प्रदर्शित। इस प्रदर्शनी कम सेल में भारी संख्या में जुट रहे हैं स्थानीय लोग। ये जो इनिशिएटिव है गांधी शिल्प बाज़ार, ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, इसका प्लेटफॉर्म मार्केटिंग है। इसका पर्पज़ ये होता है कि पूरे देश में, भारत देश में जितने भी कारीगर हैं जो कुछ ना कुछ सामान बनाते हैं, चाहे सजावट का सामान बना, चाहे पहनने का सामान बनाते हैं, चाहे फर्निशिंग बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, चाहे बर्तनों का कोई सामान बनाते हैं, उनके सामान को हम सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म में हमें भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय, जो एक विकास आयुक्त करके एक ऑफिस है, जहां हमारे शांतमनु जी अभी तक डेवलपमेंट कमिश्नर थे जो यहां पहले रह के गए हैं, तो उनका ये प्रयास था कि जम्मू में भी, एक कश्मीर में और एक जम्मू में, हम ऐसा इस तरह का एक गांधी शिल्प बाज़ार लगाएंगे ताकि लोगों, पूरे इंडिया से लोग यहां पार्टिसिपेट।
तो जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप देखते रहे जेके अपडेट।